नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले तो आसान भाषा में देखते हैं कैसे किसे कहते हैं। जिस सेंटेंस के अंत में रहा है समय प्लस समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ता रहा है, ती रही हैं, ते रहे हो, ये सभी लगा रहता है तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, और या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, यदि हम लोग स्मार्ट भाषा में समझें, स्मार्ट भाषा में, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहेंगे? जो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब वर्तमान में भी जो काम जारी है और बहुत देर से चलता आ रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति 4 दिनों से काम करता ही रहा है, अभी भी कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आइडेंटिटी हम लोगों ने देखा, अब इसका बनाने का नियम देखते हैं जो कैसे बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट और उसी पास्ट परफेक्ट जो हम लोग पढ़े थे जिसमें हैज हैव था, उसी तरह से इसमें भी हैज हैव देंगे, इसमें सिर्फ ये बिन लगा देंगे। कंटिन्यूअस है इसीलिए भी फोर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और ये जो है फोर ऑब्लिक सिंस लगा के और उसके बाद टाइम देंगे इसमें। ठीक है, बस इतना ज़्यादा था जोड़ना है, और ये बिन जोड़ना है, और ये भी फोर तो जानते ही कंटिन्यूअस में हमेशा भी फोर रहता है। तो हम लोगों ने देखा जब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव ऑब्लिक बी, उसके बाद प्लस बिन बी फोर प्लस सब्जेक्ट और सॉरी ऑब्जेक्ट, उसके बाद फोर ऑब्लिक सिंस, उसके बाद टाइम। अब चलिए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। जैसे कि देखिए, वे लोग 4 दिनों से पढ़ रहे हैं। वे लोग 4 दिनों से पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, समय लगा हुआ है। आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय लगा ही रहेगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, वे लोग 4 दिनों से पढ़ रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे। पहले तो सब्जेक्ट है, तो पहले सब्जेक्ट दे दिए, उसके बाद हैज हैव है तो दे के साथ हैव का प्रयोग होगा, बिन तो सभी में होगा, उसके बाद भी फोर रीड का रीडिंग हो जाएगा, पढ़ना का। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं देंगे, उसके बाद फोर ऑब्लिक सिंस, तो फोर लगेगा क्योंकि इसमें 4 डेज हम बताते हैं, 4 किस में लगेगा और सिंस किस में लगेगा। ठीक है, तो 4 डेज FOR ये 4 दिन के लिए है, ये 4 ऑब्लिक सिंस इस पर ये वाला फॉर्मूला वाला है। अब चलिए देखते हैं 4 किस में लगता है और सिंस किस में लगता है। जैसे कि देखिए 5 डेज, 3 ईयर्स, 7 डेज, तो इस सभी में 4 लगेगा क्योंकि इसमें अनिश्चित समय है। ये सभी क्या है, अनिश्चित समय है। मतलब आप आज बोलेंगे 4 दिन पहले तो क्या होगा, आज से 4 दिन पहले वाला होगा, लेकिन आप 2 साल के बाद वही सेंटेंस दोहराइए जो 4 दिन पहले, तो वो उसका दूसरा दिन हो जाएगा क्योंकि वो 4 साल बाद का जो है वो वाला हो जाएगा, 4-10 साल बाद वाला, उससे 4 दिन पहले। 7 दिन पहले आज बोलेंगे तो मान लीजिए आज 20 तारीख है तो 7 दिन पहले तो 13 तारीख हो जाएगा। लेकिन आप वही बात यदि आप बोलते हैं 30 तारीख को, किसी महीना में 30 तारीख को, तो उसके लिए 7 डेज पहले क्या हो जाएगा, दूसरा दिन हो जाएगा, 27 तारीख हो जाएगा। तो इसीलिए ये अनिश्चित समय है, इसमें आप चेंज होता रहता है ये समय। लेकिन इसमें देखिए ये इसका कोई भी कभी भी बोलेंगे तो इसका समय चेंज नहीं होता। जैसे कि 2 जनवरी 2020 से, संडे से, ठीक है, तो इस सब के साथ सिंस का प्रयोग होता है। जैसे कि आज आपने बोला 2 जनवरी को, हमने 2 जनवरी से हम पढ़ रहे हैं, तो 2 जनवरी कभी बोलेंगे तो 2 ही जनवरी बोलेंगे, वो आपको चेंज नहीं होगा। 2020 से हम पढ़ रहे हैं तो 2020 कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप कभी भी बोलेंगे तो वही 2020 ही रहेगा, तो इसीलिए इसके साथ सिंस का प्रयोग होगा, और जो अनिश्चित समय के साथ फोर का प्रयोग होगा। अब सिंस मॉर्निंग, ये मॉर्निंग, संडे, इस सब के लिए सिंस का प्रयोग ही होता है। तो सीख गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे पढ़ते हैं। यस, अब बनाते हैं। जैसे कि वे लोग 4 दिनों से पढ़ रहे हैं, तो दे हैव बीन रीडिंग फॉर 4 डेज। सीख गए आराम से। हम लोग 2020 से पढ़ रहे हैं, तो वी हैव बीन रीडिंग सिंस 2020। नो एनी इशू, सिंस का प्रयोग किए क्योंकि 2020 कभी चेंज होने वाला है नहीं। अब चलिए, वह 2005 से
यहाँ काम कर रही है, तो शी हैज बीन वर्किंग सिंस 2005। ठीक है, क्योंकि 2005 कभी भी चेंज नहीं होगा। अब सी के साथ हैज का ही प्रयोग होगा उसी तरह जिसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़े थे। ही सी इट नेम के साथ एक नाम के साथ हैज का प्रयोग और सभी के साथ हैव का प्रयोग होता है। अब नेगेटिव में रहेगा तो क्या करेंगे, इसी में सिर्फ हैज हैव के बाद नोट लगा देंगे और सब कुछ स्ट्रक्चर्स वैसे ही रहेगा अफर्मेटिव की तरह ही। जिसमें नोट वाला सेंटेंस है तो इस स्ट्रक्चर पे बना लेंगे, है ना। जैसे कि देखिए, वह 3 दिनों से नहीं बोल रही है, तो शी हैज नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 3 days। तो सिर्फ हैज हैव के बाद क्या करेंगे, नोट लगा देंगे और कुछ नहीं। अब चलिए, जैसे कि वह सुबह से नहीं खेल रहा है, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, पहले तो सब्जेक्ट होगा ही, उसके बाद क्या होगा, हैज हैव होगा, उसके बाद नॉट वाला होगा, तो नॉट दिए, उसके बाद क्या है, बीन है तो बीन दिए, भी फोर है तो खेलना हो जाएगा, तो भी फोर खेलना का क्या होगा, प्लेइंग। उसके बाद 4 सिंस में से कोई, तो ये होगा सिंस। ठीक है, उसके बाद टाइम है तो समय हो गया मॉर्निंग। इसी तरह से हम लोगों ने जैसे कि देखा इसमें, इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको बनाते हैं, एक और है, नहीं है। अब हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स पे चलते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव जिसे बोलते हैं। इसमें क्या आपको शब्द पहले लगा रहता है, ठीक है, जिसे हम यस नो, इसका आंसर यस और नो में आता है। जैसे कि आप कोई भी पूछेगा क्या आप सुबह से पढ़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे यस या नो, इसीलिए इसे यस नो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे, आप सिर्फ हैज हैव को पहले ले आएंगे, उसके बाद सब कुछ वैसे ही रहेगा। जैसे कि सब्जेक्ट, उसके बाद नोट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद 4 सिंस, उसके बाद टाइम। इसमें आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे, हो गया। जैसे कि क्या आप सुबह से पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका हैज हैव पहले होगा तो यू के साथ हैव का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट तो यू हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद नोट नहीं है तो नहीं देंगे, बीन है तो बीन, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं देंगे, सॉरी इसमें वर्ब फोर भी होना चाहिए था, बीन प्लस भी फोर यहाँ होगा। ठीक है, जो हमने मिस्टेक कर दिया है, सॉरी इसके लिए। तो उसके बाद क्या हो गया, भी फोर हो गया। ठीक है, रीडिंग हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो नहीं देंगे, 4 सिंस में से 4 हो गया। अब यहाँ चलते हैं, ये आगे, ये रहा टाइम, उसके बाद टाइम दे दिए, हो गया। अब जैसे क्या वह 2 वर्षों से यहाँ रह रही है, तो हैज हो जाएगा, पहले हैज की जगह पर हैज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा तो सी हो गया यहाँ सब्जेक्ट। क्या वह, यहाँ वह होना चाहिए था, थोड़ा मिस्टेक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो सी हो गया, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट हो गया, नोट नहीं है तो नहीं देंगे, बीन है तो बीन दे दिए, हैज सी बीन, सॉरी यहाँ बीन होना चाहिए। आप लोग समझदार हैं, बना सकते हैं इसको आप अपने मन से भी। अब तो हैज सी बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years, 4 हो गया, उसके बाद समय दे दिए 2 years, आसानी से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बढ़ते हैं WH इंट्रोगेटिव में। तो इसी तरह इंट्रोगेटिव जो था, ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ये था, है ना, हैज है, उसके बाद सब्जेक्ट, तब नोट, तब बीन प्लस भी फोर, इसमें भी हमने भी फोर छोड़ दिया है, सॉरी क्या बताएं, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है जल्दी जल्दी में। भी फोर प्लस, उसके बाद क्या होगा, 4 सिंस, तब टाइम। तो जैसे कि आप 2 दिनों से कहाँ रह रहे थे, तो वेयर, ये हो जाएगा WH की जगह पर, वेयर कहाँ वाला, क्यों रहेगा तो क्यों वाला रहे हो जाएगा WH की जगह पर। ठीक है, तो हो गया, कहाँ का क्या हो गया, वेयर। उसके बाद हैव में से कोई एक आएगा तो हैव, सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि आप है, आपके साथ हैव का प्रयोग होता है यू के साथ, तो हैव यू। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, नोट है तो नोट नहीं है तो नहीं देंगे, उसके बाद बीन है तो बीन दे दिए, भी फोर है भी फोर दे दिए, यहाँ भी फोर है ना, ये भी फोर दे दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो नहीं दिए, और 4 सिंस जो है
ये 4 है तो 4 दे दिए, क्योंकि 2 डेज है। ठीक है, यहाँ 2 डेज ऐसे तरह से होना चाहिए, 2 है तो 2 आप ऐसे दे सकते हैं, और डेज है तो DAYS डेज दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे अब चलते हैं हम लोग। ये देखा, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन तो देना ही होता है, नहीं देंगे तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है रिटेन में। क्या 3 दिनों से क्यों नहीं, आप 3 दिनों से क्यों नहीं बोल रहे थे, तो क्यों का पहले हो जाएगा WH की जगह पर, WH की जगह पर, तो हो गया। उसके बाद हैज हैव में से हैव हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यू हो गया, नोट है तो नोट हो गया, बीन है तो बीन हो गया, थोड़ा सा स्पेस हो गया यहाँ, चलिए बीन हो गया। उसके बाद वर्ब 4 हो गया, स्पीकिंग 4 हो गया यहाँ, क्योंकि 3 डेज है, ये चेंज हो सकता है, तो 4 हो गया। उसके बाद टाइम है तो टाइम हो गया 3 डेज। देखा, आसानी से हम लोगों ने देखा। अब ये स्ट्रक्चर्स याद कर लेंगे तो आसानी रहेगी बनाने में। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, जिसमें आपको नहीं लगा रहेगा, क्या क्यों कहाँ कैसे ये सभी नहीं लगा रहेगा, तो उसको इस स्ट्रक्चर पे बनाना है। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, बीन, V4, ऑब्जेक्ट 4 सिंस प्लस टाइम। इसी तरह इसमें सिर्फ हैज हैव के बाद बीन नॉट लगा देना नेगेटिव में, तो सब्जेक्ट हो गया। नेगेटिव मतलब कि जिसमें सेंटेंस में नहीं लगा रहे, ठीक है, जैसे कि सिर्फ नहीं लगा रहेगा। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव प्लस नोट, हैज हैव के बाद सिर्फ नोट लगा दीजिए, हो गया। उसके बाद सब का सब उतार दीजिए, हैज हैव, उसके बाद V4 ऑब्जेक्ट, उसके बाद 4 सिंस, उसके बाद टाइम, ये कुछ नहीं है। उसके बाद चलिए ये देखते हैं, इसको मिटाइए। अब चलिए देखते हैं ये वाला इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव देखते हैं। इसमें आप ये हैज हैव जो है, हैज हैव पहले ले आइए, उसके बाद सब कुछ यही उतार दीजिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जैसे कि ये सब्जेक्ट हो गया, नोट हो गया, बीन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इसमें V4 इसमें भी छूट चुका है। ठीक है, आई एम सॉरी, सब्जेक्ट हो गया, बीन हो गया, उसके बाद यहाँ V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद 4 सिंस प्लस टाइम, यहाँ भी देखिए। उसके बाद यहाँ क्या हो गया, WH यदि हम बनाएंगे तो इसी में क्या करेंगे, इसी में पूरे में सिर्फ WH वर्ड जोड़ देंगे, जानते ही होंगे आप लोग यदि पढ़े होंगे पिछले क्लास तो। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हो गया, नोट हो गया, यही सब्जेक्ट नोट, उसके बाद बीन, उसके बाद V4 है ना, यहाँ क्या हो जाएगा V4, बीन के बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद 4 सिंस प्लस टाइम। तो आसानी से हम लोगों ने सीख लिया इसको। आप पसंद है तो लाइक कर लीजिए, पसंद आया तो सब्सक्राइब करना है, तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।